रात बिल्कुल साफ थी। चांद खिल के चमक रहा था। सारा और एमिली एक सुनसान सड़क पर चल रही थीं। वो दोनों बहुत अच्छी दोस्त थीं। वो ब्रुक्सविल नाम के एक छोटे से शहर में रहती थीं। वाह, क्या खूबसूरत रात है। हाँ है ना। लेकिन यूस की आवाज में घबराहट थी। वो बागपन से ही दोस्त थीं, हर बात शेयर करती थीं। लेकिन आज रात उनके बीच कुछ अजीब सी घबराहट थी। सारा पूरे हफ्ते से अजीब बर्ताव कर रही थी। वो चलती रहीं, उनकी हंसी उस शांत माहौल में गूंज रही थी। लेकिन सारा को ऐसा लग रहा था जैसे कोई उन्हें देख रहा है। कई दिनों से सारा बेचैन थी। यूज बार बार अंधेरे में एक साया दिखाई देता था। एक बार उसने अपने बैग में एक खाली पर्ची पाई। पर्ची खाली थी, लेकिन वो बहुत डर गई। एमिली, मुझे डर लग रहा है। उसने एक दिन दोपहर को अपना डर बताया। एमिली ने ध्यान से उसकी बात सुनी। वो सारा की बहुत परवाह करती थी। उसने वादा किया कि वो उसके साथ रहेगी। लेकिन एमिली भी बढ़ते तनाव को नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। शहर अलग सा लग रहा था। हवा में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। उस हफ्ते के बाद जब वो पुराने रेलवे स्टेशन की तरफ जा रही थीं, तो उन्होंने यूज देखा। मार्क, वो उनका पुराना जैन पहचान वाला था। वो उनके साथ स्कूल में पढ़ता था। वो हमेशा से थोड़ा अकेला रहने वाला था। उसकी आंखों में एक चमक थी जो उन्हें असहज कर देती थी। वो चौराहे पर खड़ा था, एक टिमटिमाते लैंप पोस्ट की रोशनी में। उसने उन्हें देखा और अपना सर धीरे से हिलाया, जिससे उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। चलो यहाँ से चलते हैं। उसने फुसफुसाते हुए एमिली का हाथ खींचा। वो तेजी से चलने लगी। उनके दिल की धड़कनें उनके कदमों की गूंज के साथ तेज होती जा रही थीं। वो रेलवे स्टेशन पहुंची। यूज का विशाल मुख्य द्वार चांदनी रात में एक साए की तरह दिख रहा था। स्टेशन सुनसान था। सिर्फ हवा की सिटी छत के पट्टों से टकरा कर गूंज रही थी। अचानक उन्हें अपने पीछे कदमों की आहट सुनाई दी। भारी धीमे कदम। वो मुड़ी, उनकी सांसें थम गईं। ये मार्क था। वो वहीं खड़ा था। उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान फैल गई। वो एक कदम आगे बढ़ा, फिर दूसरा। हमें यहाँ से चलना होगा अभी। एमिली ने तात्कालिकता से फुसफुसाते हुए कहा। वो स्टेशन के दरवाजे की तरफ भागी। उनका खून जम गया जब उन्होंने मार्क की हंसी अपने पीछे गंजते सुनी। हमसे दूर हो जा। एमिली ने सारा को आगे धकेला। यूज भागने के लिए कहा। उसने दीवार से सटा एक झंग लागा पाइप उठाया और मार्क का सामना करने के लिए मुड़ गई। वह रुक गया, उसके अचानक विरोध से हैरान। एमिली चिल्लाई। उसकी आवाज कांप रही थी लेकिन दृढ़ थी। उसने पाइप लहराया। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। मार्क झिझका। उसकी नजरें एमिली और पाइप के बीच टिकी हुई थीं। एक दूर से आती ट्रेन की सीटी के शोर ने उस तनावपूर्ण मौन को चीर दिया। उसने एक बार फिर उनकी तरफ देखा, फिर मुड़ गया और परछाइयों में गायब हो गया। सारा और एमिली एक पल के लिए वहीं खड़ी रहीं, अपनी सांसें रोके। उनके शरीर से धीरे धीरे एड्रेनालाइन खत्म हो रहा था। वे अपने जीवन में कभी इतनी डरी नहीं थीं, लेकिन वे बच गई थीं और वे साथ मिलकर बची थीं। स्टेशन की घटना ने उन्हें बदल दिया। इसने उन्हें पहले से भी ज्यादा करीब ला दिया। उन्होंने सीखा कि डर जब साथ मिलकर सामना किया जाता है तो किसी भी अन्य बंधन से ज्यादा मजबूत बन सकता है। इस अनुभव ने उन्हें दोस्ती का असली मतलब और डर के सामने हिम्मत की अहमियत सिखाई। ये एक ऐसी रात थी जिसे वे कभी नहीं भूलेंगे। एक ऐसी रात जिसने उन्हें हमेशा के लिए एक दूसरे से जोड़ दिया।